हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुबी रैक्स में। तो आज हम लोग सब महाराष्ट्र के ऊपर देखते हैं। स्टैटिक्स जीके जो है वो हमारा महाराष्ट्र के ऊपर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो हमारा क्या है, तो वेस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा है। ठीक है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो हमारा है वो कहाँ है, तो वेस्ट पार्ट का हिस्सा है। ठीक है। तो ये हमारा इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट और इधर वेस्ट हो गया। तो महाराष्ट्र जो है वो किधर लाई करता है, वेस्ट और साउथ वाले हिस्से में लाई करता है। अगर आप इस वाले हिस्से को देखिएगा तो ये कौन सा हिस्सा है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है। ये कौन सा है, तो डेक्कन प्लेट्यू है। तो महाराष्ट्र एक प्रायद्वीपीय पठार में लाई करने वाला राज्य है। आइए महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। महाराष्ट्र महाराष्ट्र दो सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है। एक है महा और एक है राष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र एक संस्कृत वर्ड है। क्या है, महाराष्ट्र एक संस्कृत वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, महा और राष्ट्र। महा का मतलब होता है महान। ठीक है। और राष्ट्र का मतलब होता है देश, मतलब महान देश। ठीक है। महाराष्ट्र का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, तो महान देश। ये नाम किसने दिया, यह नाम जो है, यह नाम जो है ये कौन दिया है, तो ये संत वगैरह सब दिए हैं। ठीक है। संतों वगैरह सब दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं हम फॉर्मेशन का, महाराष्ट्र बना कब, है ना। तो अगर फॉर्मेशन का बात करते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कब बना है, तो 1 मई 1960। कब बना है, तो 1 मई 1960 को बना है। कोई दिक्कत। हाँ, ये 1 मई 1960 को क्या हुआ था, तो कैसे बना था, तो बॉम्बे पुनर्गठन आयोग द्वारा, सॉरी आयोग तो अधिनियम है ना, पुनर्गठन अधिनियम 1960 को। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हाँ, ये भाषाई आधार पर, अगर हम मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, सॉरी, तो ये भाषाई आधार पर बनने वाला सेकंड स्टेट है। कोई दिक्कत। आंध्र प्रदेश हमारा फर्स्ट स्टेट है, और उसके बाद और ये सेकंड स्टेट है। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात ये दो स्टेट जो हैं, कौन कौन सा, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, ये दो स्टेट जो है ये भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य है। कोई दिक्कत। सॉरी वाला दूसरा राज्य। अब बात करते हैं क्या होता है, 1995 में बॉम्बे से, मुंबई आज जो हम लोग सब मुंबई जानते हैं, तो 1995 में बॉम्बे से जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। ठीक है। तो बॉम्बे से मुंबई कैसे हुआ, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं अब हम लोग सब। अब बात करते हैं किसी के बारे में। ठीक है। एरिया, एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया कितना है इसका, 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर्स। कोई दिक्कत। और एरिया वाइज बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, तो ये भारत का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में।
ठीक है। जनसंख्या, यहाँ का जनसंख्या कितना है? यहाँ का जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, कितना है? 11,23,74,333। कोई दिक्कत? और जनसंख्या के मामले में अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में ये दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और ये जो बता रहा हूँ, ये 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, जनसंख्या के मामले में ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करते हैं यहाँ का लिटरेसी रेट। ठीक है। अरे, दूसरा बात करते हैं हम यहाँ का साक्षरता का, है ना? यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है? तो यहाँ का लिटरेसी रेट जो है 82.34% है। कोई दिक्कत? यहाँ का लिटरेसी रेट क्या है? 82.34%। अगर लिंगानुपात का बात करते हैं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का, तो कितना है? 929, सॉरी सेक्स रेशियो हो गया ना ये, हाँ सॉरी। तो ये सेक्स रेशियो कितना है? 929 वुमेन, ठीक है, इन 1000 मेल। कोई दिक्कत? यहाँ के हाईएस्ट पीक, हाँ हाईएस्ट पीक के बारे में देख लेते हैं। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ का क्या है? तो कलसुबाई है। क्या है? कलसुबाई, जो कि कितना है? जो कि है 1646 मीटर। कितना है? 1646 मीटर। और ये है कहाँ पे? तो ये है अहमदनगर में। अहमदनगर। कोई दिक्कत? अब यहाँ के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ का हमारा बाउंड्री देख लेते हैं ना। बाउंड्री के बारे में देखेंगे तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर नॉर्थ में देखेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ में क्या आ जाता है? तो गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। ठीक है। क्या है? गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। ईस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ईस्ट में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर हम साउथ के बारे में बात करेंगे तो कर्नाटका। ठीक है, साउथ के बारे में कर्नाटका, गुजरात। उत्तर में हो गया, सॉरी ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ। और वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी है। अरेबियन सी के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है? तो 825 किलोमीटर का कोस्ट लाइन एरिया है इसका। महाराष्ट्र का कोस्ट लाइन एरिया कितना है? 825 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट के बारे में, साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना। और इधर नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो इधर क्या है? दादरा नागर हवेली। ठीक है, दादरा नागर हवेली। अगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, महाराष्ट्र जो है अपना लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है ये मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ। और शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट बॉर्डर के बारे में बात करते हैं हम अगर, तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है ये? गोवा। किसके साथ? गोवा के साथ। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ के सीएम, यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। और यहाँ के डिप्टी सीएम के बारे में अगर हम बात करें, तो
कौन है? एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे। और कौन है? अजीत पवार। पवार, सॉरी, पावर लिख दिया मैंने। है ना? क्या है? अजीत पवार। यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो कौन है? आचार्य देवव्रत। है ना? ये कब से है? ये है सितंबर 2025 से है। कोई दिक्कत? और ये पहले गुजरात के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है। गुजरात से ये वापस कहाँ आए हैं? तो ये महाराष्ट्र आए हैं। पहले महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन जी थे, जो कि अब डिप्टी, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए हैं। कोई दिक्कत? अगर यहाँ के हम फर्स्ट सीएम के बारे में बात करेंगे, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट सीएम कौन है यहाँ के? तो वाई बी चौहान है। ठीक है। वाई बी चौहान जो है, यहाँ के वो फर्स्ट सीएम है। और हाई कोर्ट, यहाँ पे एक हाई कोर्ट है जिसका नाम क्या है? हाई कोर्ट का नाम क्या है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कब बना ये? तो 1862 में बना। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने यहाँ कैपिटल के बारे में नहीं बताया ना आप लोगों को। चलिए, कैपिटल तो मुंबई। यहाँ महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है ना? फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। आ, आपने उप राजधानी के बारे में सुना है कभी? ठीक है। महाराष्ट्र की उप राजधानी भी है, जिसको क्या बोलते हैं? नागपुर। है ना? नागपुर को हम लोग सब ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑरेंज सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। ये नागपुर को क्या बोलते हैं? उप राजधानी बोलते हैं यहाँ का, जो कि क्या है? ऑरेंज सिटी है। कोई दिक्कत? ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है किसको? नागपुर को। आइए, अब हम लोग सब देखते हैं हमारा स्टैटिक्स वाला हिस्सा। स्टैटिक, ये तो मतलब महाराष्ट्र के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था मैं आपको। है ना? अब बात करते हैं यहाँ के स्टैटिक्स वाले हिस्से का, स्टैटिक पार्ट्स। तो स्टैटिक पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेस्टिवल के बारे में। है ना? यहाँ पे कौन कौन सा फेस्टिवल वगैरह सब होता है। अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो फेस्टिवल में क्या है? तो गुड़ी पड़वा। है ना? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो है यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। क्या है ये? न्यू न्यू ईयर फेस्टिवल है। कोई दिक्कत? दूसरा है गणेश चतुर्थी। ठीक है। क्या है दूसरा? गणेश चतुर्थी। कोई दिक्कत? आगे, सॉरी, आगे देखते हैं तो आगे क्या है? काला गोरा महोत्सव। यहाँ पे काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। एक और है, क्या नाम है उसका? कोंजा कोजागिरी, है ना? क्या है? कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी पूर्णिमा, अंगेरा त्योहार। ये सब फेस्टिवल जो है यहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब डांस के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो डांस में कौन कौन सा हो जाता है? लावनी। उसके बाद कोली, पोवाडा, लेजिम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लेंजियम भी बोलते हैं, लेजियम। ठीक है। अब यहाँ लावनी के बारे में हम लोग सब समझते हैं। लावनी डांस जो है,
ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सॉरी, लावली डांस जो महिला वगैरह सब करती है, जो भी फीमेल वगैरह सब जो लावली डांस करती है, उनको क्या बोला जाता है? उनको नौवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो नौवरी कहा जाता है। और जो भी नौवरी करती है, जो भी महिला वगैरह सब नौवरी करती है, वो क्या करती है? 9 गज, 9 गज लंबा साड़ी पहनती है ना, इसलिए उनको नौवरी कहा जाता है। 9 गज लंबा साड़ी पहनने के कारण उनको क्या कहा जाता है? नौवरी कहा जाता है। अब इसके प्रमुख कला क्या है? मशहूर कलाकार के बारे में बात करते हैं अगर हम। मशहूर कलाकार के बारे में बात करते हैं, तो मशहूर कलाकार में कौन कौन है? सुरेखा पुणेकर, सॉरी, क्या नाम है? सुरेखा अरे यार, पुणेकर के बारे में, पुणेकर, है ना? सुरेखा, फिर रोशन सतारकर, उसके बाद यमुना बाई, यमुना बाई वायकर। ये सब जो है, सुरेखा पुणेकर, रोशन सताकर, है ना, यमुना बाई वायकर, तो ये सब जो है, ये लावनी डांस करती है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कोहली के बारे में। कोहली के बारे में आपको मालूम होगा, कोहली जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोहली जो है, ये भगवान कृष्ण को, है ना, भगवान कृष्ण के किस चीज को? भगवान कृष्ण के मनोदशा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसको उर्वरता का प्रतीक भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का, कृष्ण का मनोदशा बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मनोदशा। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक। अब बात करते हैं पोवाडा। पोवाडा फेस्टिवल जो है, ये किसके याद में मनाया जाता है? बताइए। छत्रपति शिवाजी, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, जीवन को दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सब। एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, कठपुतली का परफॉर्मेंस किया जाता है, जिसको बोला जाता है चामडा चा याचा, है ना, चामडा याचा, चामडा, एक मिनट लिख ही देते हैं फिर से। चामडा याचा, है ना, चामडा याचा जो है, यहाँ पे भी चामडा याचा बाहुल्य। अभी इसके बारे में देखते हैं, तो ये क्या है? ये चमड़े का, ठीक है, चमड़े का कठपुतली बनाया जाता है इसमें। ठीक है, क्या होता है इसमें? चमड़े का कठपुतली, इसमें दिखाया क्या जाता है? तो इसमें रामायण का, ठीक है, पंचवटी वाला सीन जो है वो दिखाया जाता है। रामायण का पंचवटी सीन, दृश्य, है ना, रामायण का पंचवटी सीन दिखाया जाता है इसमें। ये इसको करने, मतलब आर्ट जो लोग करते हैं, ठीक है, फोक आर्ट जो है ये, तो ये आर्ट जो करते हैं, ये कौन करते हैं? तो सॉरी, ये आर्ट नहीं है, ये जो करते हैं, ये कौन करते हैं? तो ठाकर, है ना, ठाकर या फिर ठाकुर समुदाय, है ना, समुदाय के लोग, लोगों के, अरे समुदाय के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत?
अब बात करते हैं यहाँ का मंदिर, टेम्पल वगैरह सब, है ना। यहाँ का टेम्पल, मंदिर वगैरह सब कौन कौन सा है। तो यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है। साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है? तो साईं बाबा का मंदिर जो है वो शिरडी में है। कोई दिक्कत? शिरडी। अगला है, यहाँ पे तीन ज्योतिर्लिंग भी है। पहला है भीमा शंकर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। फिर त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर ज्योतिर ज्योतिर्लिंग, है ना। ये तीन ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। भीमा शंकर जो है ये कहाँ पे है? भीमा शंकर पुणे में है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है? नासिक में है। कोई दिक्कत? और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनको किसने बनवाया था? तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को मालोजी, मालोजी राजे, है ना, भोंसले। मालोजी राजे भोंसले ने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया था। ये कौन थे? तो ये शिवाजी महाराज के, शिवाजी महाराज के दादाजी थे, दादाजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? टेम्पल समझ लिए? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब आगे देखते हैं। हाँ, नासिक अभी बता रहा था ना मैं, तो नासिक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हम्म, नासिक, नासिक में क्या होता है? नासिक में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं कुंभ मेला, है ना। कुंभ मेला लगता है। अब कुंभ मेला, ठीक है, कौन सी नदी किनारे लगता है? तो गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और गोदावरी नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है ना। गोदावरी जो है ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। कोई दिक्कत? और अब यहाँ के बारे में, चित्रकला के बारे में बात करते हैं, फोक आर्ट, ठीक है। तो फोक आर्ट में क्या जाता है? तो वारली और रंगोली। एक यहाँ पे कपड़ा मिलता है, पैठानी कपड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पैठानी कपड़ा, ये पैठानी कपड़ा एक तरह का क्या है? कपड़ा का बुनाई शैली है ना। कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी वगैरह सब करते हैं वही एक शैली है ये, ठीक है। जो कि, अब बात करते हैं यहाँ का मार्शल आर्ट वगैरह से। मार्शल आर्ट के बारे में देखते हैं, तो यहाँ मार्शल आर्ट में क्या होता है? तो मर्दानी, है ना। मर्दानी मार्शल आर्ट होता है जिसमें क्या होता है? तलवार और डोरीदार बर्छी होता है ना। जिसमें ब्लेड वगैरह सब लंबे लंबे से लगे होते हैं, तो वही होते हैं तलवार प्लस, लिख ही देता हूँ, है ना। इसमें तलवार और बर्छी, अब यहाँ पे बात करते हैं जनजाति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति होंगे बताइए। यहाँ की जनजाति के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है? भील, गोंड, वर्ली, कोली, बैगा, कामर, खोंडा, है ना। भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है ये अपना, तो वहाँ पे भील जनजाति मध्य प्रदेश और कहाँ पे?
भील जनजाति जो है ये आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह पे पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ अभी रह गए हैं और वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी हिस्सों को पार्ट 2 में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जो भी बाकी चीज रह गए हैं जैसे कि यूनेस्को का हो गया है, फिर वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह जितने हैं वो हो गए हैं। उसके बाद अभ्यारण्य वगैरह सब है ना, नेशनल पार्क वगैरह सब जो है, सेंचुरी वगैरह सब है, ये सब कुछ कुछ पार्ट जो है रामसर साइट्स वगैरह सब रह गया है। तो इन सब चीजों को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए